श्री सत्यसाई लीलामृत श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। पेद्दुपट्टू अम्मा, जो कि शिरडी माँ के नाम से विख्यात थी, अक्सर माँ ईश्वरम्मा से बाल सत्यम की कहानियां सुनाने के आग्रह करती थी। माँ ईश्वरम्मा यह कहकर टाल जाती कि उन्हें कुछ भी याद नहीं, लेकिन एक दिन शिरडी माँ के बहुत आग्रह करने पर माँ ईश्वरम्मा अपना एक अनुभव उनसे साझा करने के लिए तैयार हो गई। वे कहती हैं, उन दिनों बाल सत्यम 9 महीने के थे। मैंने उन्हें नहला धुला कर झूले में लेटाया था और सुला दिया था। इतने में मैं रसोई घर में चूल्हे पे चढ़े दूध को देखने के लिए गई। तभी मैंने अचानक सत्यम के रोने की आवाज सुनी। मैं दौड़कर उनके समीप गई। ईश्वरम्मा कहती हैं, पेद्दुपट्टू, तुम विश्वास मानो, यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था, क्योंकि उससे पूर्व छोटे से सत्यम कभी भी रोए नहीं थे। जन्म से लेकर अभी तक के समय में कभी भी, चाहे वो भूख हो या कोई भी कष्ट हो, वे कभी भी रोते नहीं थे और शांत चित्त से मुस्कुराते रहते थे। यह पहली बार था जब मैंने उनकी रोने की आवाज सुनी। मैंने शीघ्र ही जाकर छोटे से सत्यम को उठाकर अपनी गोद में लेटा दिया। उनका रोना बंद हो गया। इतने में मैं क्या देखती हूँ, बाल सत्यम के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश का आभा मंडल है और वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। मैं उस प्रकाश के आनंद में लीन होती चली गई। मैं अपने आसपास के सारे वातावरण की सुध-बुध खो बैठी। मैंने आंखें बंद कर ली। प्रकाश के इतने समीप और नजदीक होते हुए भी मुझे उससे तनिक भी अड़चन नहीं हुई, बल्कि वह तरंगे मुझे अत्यंत शीतलता और आनंद का अनुभव करा रही थी। मैं उसमें खोती चली गई, अपनी सभी सुध-बुध में खो बैठी। तो हम देखते हैं, बाल सत्यम की यह एक छोटी सी दिव्य लीला थी, जिसका अनुभव उनकी जननी माँ ईश्वरम्मा को प्राप्त हुआ था।